हाइपरटेंशन की समस्या आजकल काफ़ी आम तौर पे देखने को मिल रही है। एक्चुअली इसका मतलब होता है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जब हमारा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर होता है तो हमें हृदय संबंधी जैसे हार्ट अटैक या बाकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। और हाइपरटेंशन एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसके पीछे हमारी जो जीवन शैली है, स्ट्रेसफुल लाइफ जिसे हम कहते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोटापा, बहुत ही बैठ के काम करने की आदत, जितना हमारा शरीर में वज़न ज़्यादा होगा, हाइपरटेंशन की या बढ़े हुए बीपी की शिकायत हमें काफ़ी देखने को मिलेगी। स्ट्रेसफुल, आजकल हम देखते हैं यंगस्टर्स छोटी छोटी बातों का लोगों को स्ट्रेस होता है, जो कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका कोई नतीजा ऐसा सच निकलता नहीं है, किंतु वो आपकी शरीर को बीमार कर दे जाए। तो हाइपरटेंशन एक उन्हीं तरह की बीमारी है जिसमें आपकी जीवन शैली, आपका खान पान, आपका मोटापा बहुत अहम रोल प्ले करता है। हाई ब्लड प्रेशर में शरीर में झंझनाहट होना, सर दर्द होना, आधे सर में सर दर्द होना, शरीर में भारीपन, सीने में दर्द, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ब्लड प्रेशर होने के लक्षण बताती हैं। सर में दर्द होना बहुत ही प्रमुख है इसका लक्षण। और एक जो पेन है वो रेडिएट करना, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बताती हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत अधिक आपका बढ़ रहा है। मुंह सूखना, ये सारा आपके इसके लक्षण होते हैं और आपको तुरंत फिर अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए और अपने बीपी को मॉनिटर करवाना चाहिए। अगर हम ऐसे देखें तो अधिक जो खान पान के दौरान के कारण जो प्रमुख समस्या होती है हाई ब्लड प्रेशर में, नमक का अत्यधिक सेवन करना। नमक अपनी जो नॉर्मल है, आजकल हम सभी कह रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे काफ़ी सारे अभियान चल रहे हैं, आज से थोड़ा कम, इसमें हम चीनी और नमक की मात्रा को बहुत हद तक कम करने की बात कर रहे हैं। तो नमक का अत्यधिक प्रयोग करना ये हमारे लिए काफ़ी घातक होता है। बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई का सेवन करना जिसके कारण जो हमारी धमनियाँ हैं, जो हमारी आर्टरीज़ हैं, उनमें ब्लॉकेज होना, ब्लड का जो बहाव है उसका रुक जाना, ये सारे समस्याएं करती हैं और ये बन जाती हैं जड़ बढ़े हुए उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन के कारण आपको जो प्रमुख बीमारियां, डायबिटीज़ भी साथ में जुड़ी हुई है, आपको किडनी की भी समस्या हो सकती है क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी किडनी को भी अफेक्ट करता है। हार्ट की समस्या, आपके हृदय संबंधी रोग काफ़ी आप उसके लिए प्रोन हो जाते हैं। तो मुख्य तौर पे जो हमको ध्यान देना चाहिए कि इस बीमारी में भी हमें बहुत हद तक अपनी जीवन शैली को सही करना है। जब हम कहते हैं नमक कम खाना, तो लोग अपनी तरफ से कई सारी चीज़ें करने लगते हैं, जैसे कि लोना सॉल्ट ले आना, रॉक सॉल्ट ले आना, पिंक सॉल्ट ले आना, जो काफ़ी सॉल्ट प्रचलित हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ठीक है, नमक इसमें हमें कम तो नहीं करना पड़ेगा ना, हम इसको वैसे ही खा सकते हैं जैसे हम खाना चाहते हैं। हम सलाद में भी ऊपर से डाल के खाना चाहते हैं, हम दही में भी डाल के खाना चाहते हैं, हम नमकीन में भी बहुत सारा नमक खाना चाहते हैं, हम चटनी में अधिक नमक खाना चाहते हैं, हम अचार पापड़ में अधिक नमक खाना चाहते हैं। तो ये हमारी समस्या है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी इंसान, आप जो दाल सब्ज़ी बन रही है, अगर उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो हम में से कोई भी वो दाल नहीं खा सकता। हमारा अत्यधिक नमक होता है इन सब चीज़ों के द्वारा जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो यदि आप लोना सॉल्ट भी खरीदते हो, पिंक सॉल्ट भी खरीदते हो, रॉक सॉल्ट भी खरीदते हो, किंतु उसकी मात्रा पे नियंत्रण नहीं करते हो, तो सब बेकार है। इसी तरह से जो कच्चे नमक का सेवन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा है, हमें उस पर ध्यान देना होगा कि हम उसे कम करें। तो नमक का जो सेवन है काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो धमनियों में चीज़ें जम जाती हैं, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो आता है हमारे अत्यधिक चिकनाई, फैट, जैसे मेयोनेज़ है, जंक फूड है, बटर है, क्रीम है, घी है, इसको बहुत ज़्यादा खाने से भी ये समस्याएं आती हैं। हमारी आपको यही सलाह है कि कम नमक खाने की आदत डालिए। कच्चा नमक हमें उपयोग नहीं करना है। जिन चीज़ों में हमें लगता है प्रिजर्वेटिव्स हैं, बाहर के नमकीन हैं या चटनी है, पापड़ हैं, सॉसेज हैं, बेकिंग पाउडर का अत्यधिक इस्तेमाल, अजीनोमोटो का अत्यधिक जो चाइनीज़ फूड में यूज़ होता है, इन सब के इस्तेमाल से बचें।
कोशिश करके सलाद जिसमें फाइबर ज़्यादा है, क्योंकि फाइबर हमें मदद करता है हमारी धमनियों में रुके हुए कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बाहर ले जाने में। तो आप जितना अधिक फाइबर खाएंगे, फाइबर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अनाजों के छिलकों में है, आपकी दलिया में है, आपके गेहूं के आटे में जो छान के हम फेंक देते हैं, हस्क जिसे कहते हैं, उसमें है, आप उसका सेवन करिए। दालें छिलके वाली लीजिए, स्प्राउट्स अधिक लीजिए। साग सब्जियां, अगर आपको पेट भरना है तो रोटी पे ध्यान ना देके साग सब्जियों पे अधिक ध्यान दीजिए। समूचे फल लीजिए बजाय फलों को और रस निकाल के, क्योंकि वो फल में जो उसके अंदर का रेशा है वो हमें फेंकना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो जिस फल में कोशिश करिए कि आप समूचा फल खाने की आदत डालें। जो फूड वर्जित हैं, अगर हम जिनको नहीं खाना चाहिए, वो बहुत नमक वाले अचार, क्योंकि आप जानते हैं अचार बनाने में नमक एज अ प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो अचार को अगर आप अचार की तरह खाने की आदत डालते हैं तो बहुत बढ़िया है, किंतु अचार को आप सब्ज़ी की तरह खाएंगे तो उसको आपको रोकना होगा। जो पापड़ हैं, रोज़ अत्यधिक पापड़ खाना, उसमें पापड़ खार डलता है जो एक तरह का सोडियम का कंपोनेंट है। उसके अलावा बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, या आपकी बेकरी की चीज़ें हो गई जैसे ब्रेड है, बिस्किट है। जो लोग रोज़ बहुत अधिक ब्रेड खाना पसंद करते हैं उन्हें इसमें कंट्रोल करना चाहिए। बिस्किट अधिक ले रहे हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए। और उसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा, क्रीम है, मक्खन है, मेयोनेज़ है, जंक फूड है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है चिकनाई पेस्ट्रीज़ या जिनमें बहुत ज़्यादा क्रीम का प्रयोग हो रहा है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सोडा का इस्तेमाल होता है, इन सब से आपको बचना चाहिए। और जो खाना चाहिए वो है जैसा कि ऋतु फल, ऋतु सब्जियां, कठोर अनाज, स्प्राउट्स, पानी का अत्यधिक इस्तेमाल पने के रूप में या मट्ठे के रूप में या आपका नींबू पानी के रूप में, दाल के पानी के रूप में, ये आप कर सकते हैं। जीवन शैली में स्ट्रेस अलग करना होगा। स्ट्रेस को दूर करने के लिए योगिक एक्सरसाइजेस, कुछ मेडिटेशन, या आप ध्यान करिए। आजकल तो हमारे यहाँ का जो प्राचीन परंपरा है योग की, उसको काफ़ी लोग अपनी जीवन शैली में अपना रहे हैं। तो कोशिश करके योग से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करिए। खान पान के जरिए मैंने अभी जैसे आपको कहा कि अत्यधिक फाइबर की मात्रा इंक्लूड करिए। नमक, जिन चीज़ों में आपको लगता है चटक नमक है या कच्चा नमक के प्रयोग से बचिए। कोशिश करके तेल, घी, चिकनाई हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, किंतु उसके अत्यधिक उपयोग के लिए आपको सचेत कर रहे हैं। कोशिश करके बहुत ज़्यादा उनका उपयोग ना करें। जब भी खाएं हमेशा तली भुनी चीज़ खाएं, ये इस आदत से बचिए। माइंडलेस थिंकिंग, कि बिना सोचे समझे हाथ में जो आया टीवी देखते देखते खा लिया, उससे आप अपने आप को बचाएं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपने जीवन शैली को सही करने में और ब्लड प्रेशर से बचने में। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि संतुलित आहार रखिए, अपने आप को स्ट्रेस से बचाइए और एक्सरसाइज अवश्य करिए। और समय समय पे अपने चिकित्सक से, जब अगर आपने 40 की उम्र पार कर ली है तो चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है और अपना बीपी नपवाना, एक रूटीन जो टेस्ट होते हैं उनको करवाने की आदत डालिए। और जैसा कि इस बीमारी के साथ सबसे प्रमुख समस्या ये है कि बढ़ा हुआ बीपी हमें अंदर ही अंदर क्या नुकसान बढ़ाता है वो पता नहीं चल पाते हैं। जैसे हमारे गुर्दे को अफेक्ट करता है, हमारी शुगर बढ़ाता है। तो आपका बढ़ा हुआ बीपी कब आपको हृदय आघात की तरफ ले जाता है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं। किंतु बीपी को कंट्रोल करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। अगेन मैं लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि यदि आपको कोई बीपी की मेडिसिन शुरू हुई है तो उसे अपने मन से बंद मत करिएगा। बीपी नपवाने का भी एक तरीका होता है जो आजकल हमारे चिकित्सक लोग काफ़ी उस पर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि आप कहीं से दौड़ते हुए आए और आपने बीपी नपवाया तो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ आएगा। तो कोशिश करके जब आप सुबह उठते हैं, अच्छी नींद आपने ली हुई है, उसके बाद आप अपना अगर बीपी लेते हैं तो वो सही मानक है, क्योंकि उस समय आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड होते हैं। और उस समय अगर आपका बीपी लगातार बढ़ के आता है तो वो फिर बीपी की समस्या है। किंतु कहीं से आप आए, कई लोगों को डॉक्टरों के सफ़ेद कोट, इसको कहते हैं वाइट कोट सिंड्रोम, उसको देखते से ही एंग्जाइटी होती है और उसके कारण बीपी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिए। अपने मन से लोगों के कहने पे
कुछ भी खाना या किसी भी चीज़ों का सेवन मत शुरू करिए। अलसी के बीज, मेथी के बीज बहुत फ़ायदा करते हैं। अलसी जो हमारे गाँव में काफ़ी पाई जाती है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। 1 चम्मच अलसी का दाना जो साफ़ सुथरा हो, ना उसे भूनना है ना पीसना है, पानी के साथ कभी भी आपका दिल करे उसका सेवन करिएगा, वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा।